इधर यही सब सामान मेरा घर में रख दी कि हम नहीं रहेंगे, तेरा सामान मेरा सामान सब यहीं रहने दो। वो भी रख दी नहीं। सिक्योरिटी कहाँ था बोलिए? आज इनके घर में हुआ, कल हमारे घर में भी हो सकता है। हम घर में सोए रहेंगे तो भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि चोर आएगा तो लोग घर बोल के चोरी करेंगे। 1 करोड़ों का चोरी हुआ है ना, बिल्डर को देना होगा, सुखदेव को देना होगा। पूरा पैसा यहाँ रॉक गार्डन का जितना घर में चोरी हुआ है उसको पेमेंट करना। और रात में 1 बजे कोई आता है, 2 बजे से छुट्टी वाले लोग नहीं रहते हैं, कोई नहीं। कभी लॉक नहीं रहता, कभी नहीं। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित श्रीनाथ रॉक गार्डन के फ्लैटों में हुई चोरी में चोरों की पहचान करने की कोशिश की गई है। इस मामले में यह भी सामने आया है कि चोरी की घटना को जानकर चोर ने अंजाम दिया। जिन लोगों के घरों को निशाना बनाया गया है उन लोगों के वैसे ही गहने चोर ले गए हैं जो सोने या बहुमूल्य धातु के हैं। सामान्य बनावटी मेटल के गहने नहीं ले गए हैं। सारे लोग ठोस गहने ले गए हैं, बेकार के सामान छोड़ गए हैं। पहले तो यह बातें सामने आई थी कि 10 फ्लैटों में चोरी हुई है, लेकिन जांच की गई तो पता चला है कि 6 मकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें पद्मोचन मिश्रा, अनिल कुमार सिंह, मुरारी मोहन महतो, रमेश कुमार, नित्यानंद पाल, रामकुमार सिंह का फ्लैट का ताला तोड़कर चोरी की गई है। सभी 6 फ्लैट बंद थे, इसको बारी बारी से तोड़ा गया। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। इसमें चोर चोरी करके भागते हुए साफ दिख रहे हैं। हम कुछ पहने भी नहीं है, देखिए मेरा कान छेदा बोलकर ये वाला पहन लिए, कुछ नहीं पहने हैं। मेरा बेटी का भी सारा सामान, सोसाइटी के ऊपर इतना मतलब भरोसा, इसका ससुर जी डेथ किए तो वहाँ गई, सब सामान मेरा घर में रख दी कि हम नहीं रहेंगे, तेरा सामान मेरा सामान सब यहीं रहने दो। वो भी रख दी नहीं। सरस्वती पूजा का चंदा लेने के लिए कोई रहता ना कुछ नहीं पहन के भी हम लोग रखते हैं, क्योंकि बाहर भी पहन के जाएंगे तो चोरी का डर रहता है। जानकारी कैसे मिली? हम लोग को ये ब्लॉक से फोन आया सोसाइटी से कि नीचे में किसी का महतो का बोल के चोरी हुआ है। अच्छा। हम लोग तो महतो का घर मेरे हस्बैंड आए देखने, तो फिर वो बोले एक बार हम लोग अपना घर देख लेते हैं, है ना, मेरा मायका है ना, सिक्योरिटी कहाँ था बोलिए? आज इनके घर में हुआ, कल हमारे घर में भी हो सकता है। हम घर में सोए रहेंगे तो भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि चोर आएगा तो लोग घर बोल के चोरी करेगा। जो घर में लोग रहते हैं उसमें भी चोरी कर सकता है। चोर का कोई ईमान नहीं होता है, तो हम किसी से नहीं डरेंगे। अभी तक बताइए, घटना हम लोग को 6 बजे सुबह पता चलती है, अभी तक हम लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काम बंद करा दिया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ के बिल्डर जी का कोई अता पता नहीं है। और मेंटेनेंस पता है कितना लेते हैं? 1 रुपया 5 पैसा, और नहीं देने से हम लोग का बिजली पानी काट दिया जाता है। इतना प्रताड़ित हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता कि उनका पहुंच बहुत आगे है, दूर दूर तक उनका पहुंच है। हम लोग का कोई नहीं सुनेगा। बताइए, आप लोग मीडिया वाला कुछ कर पाएंगे क्या? जवाबदेही है? कोई कुछ कर पाएंगे? कोई बोलिए। 1 साल से हम लोग झेल रहे हैं इस चीज को। अपना मनमानी, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमारे बच्चे सेफ नहीं है, उसके कंस्ट्रक्शन में हमारे बच्चे सेफ नहीं, लेकिन 1 रुपया 5 पैसा मेंटेनेंस हम भर रहे हैं। समझे? बिल्डर से सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड कितने हैं? सब बूढ़े, सब लंगड़े अंधरे बूढ़े गाने, कोई सिक्योरिटी नहीं। सब अंधरे लंगड़े बूढ़े गाने, कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम बोल रहे हैं कोई सिक्योरिटी नहीं है, सीसीटीवी नाम के लिए है। बस हम लोग से मेंटेनेंस लेके वो लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं। गैया आता है, सुअर आता है, चीता एगो आया था। हम लोग रात में 1 बजे ट्रेन से चोर घुसता है, 14 कैसे घुसा? जबकि यहाँ भी हम लोग 25 सिक्योरिटी का पैसा दे रहे हैं। हम लोग लाठी लेके भगा है। 25 सिक्योरिटी का पैसा अब बिल्डर को बोलने से बोलता है कि आपको जहाँ जाना है, जिसके पास जाना है जाइए, हम कुछ नहीं कर पाए। धमकाया जाता है, डराया जाता है। हम लोग माँ बहन का इज्जत मुश्किल हो गया है, यहाँ जीना मुश्किल हो गया। शूटिंग का रहता है, पिक्चर का कोई सेफ्टी नहीं, कोई भी कैंपर। और बिल्डर के बाद में अगर कोई भी सरकारी अफसर अगर कुछ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस यहाँ के लोग देते हैं। 55 पैसा है विजय गार्डन में है, 90 पैसा यहाँ मिलता है। अच्छा, अलग अलग फ्लैटों में सीसीटीवी कैमरा सामने नहीं लगा हुआ है? नहीं है। सीसीटीवी
हमारा मंदिर का दान पेटी चोरी किया, हमारा साइकिल कितना चोरी हुआ, बहुत कुछ चोरी हुआ। यहाँ गुंडागर्दी करेगा, कार का कभी हवा खोल देगा, कभी बाइक का दादागिरी करता है, जिसका उन्होंने विरोध किया है। जम तो उसका किया मेंटेनेंस के नाम पर घर में सबसे थिएटर बिल्डर है ये। इसका स्टाफ का दादागिरी, हर घर को जाके देखता है कि कौन है नहीं है। चोरी ऐसे हुआ नहीं है, सब मिली भगत है, ऐसा हुआ है। का लाइन काट दिया और उस माँ बहन का पानी नहीं है, घर में टट्टी करने का नहीं है। ये सब क्या हो रहा? गाड़ी का हवा खोलेगा, गुंडा हो गया। हाँ, हम लोग यहाँ आके गुनाह कोई पाप किए हैं। यहाँ 51 करोड़ का घर भाई लोग खरीदा है, ये सब अति कर दिया। पैसा कम दे रहे हैं, कोई बात बोल कौन रहा है कि पैसा मेंटेनेंस कम दे रहा है, आपका सिक्योरिटी होना चाहिए, मेंटेनेंस कम कैसे? 1 करोड़ का चोरी हुआ है ना, बिल्डर को देना होगा, सुखदेव को देना होगा। पूरा पैसा यहाँ रॉक गार्डन का जितना घर में चोरी हुआ है उसको पेमेंट करना होगा। क्यों चोरी कराया? सिक्योरिटी का मिली भगत है, उसका मिली भगत है, हम लोग का क्रैश कर रहा है। भगवान का घर नहीं छोड़ रहा, भगवान का चोरी हो जा रहा है, टॉर्चिंग कर रहा है, भगवान का घर नहीं छोड़ रहा। मंदिर का ताला टूट गया, कोई केस साइकिल कितना चोरी हुआ, कोई भी पकड़ा नहीं। यहाँ गैया, कुत्ता, बिल्ली, सियार, शेर घूम 2 रहा। दर्जन गाय, सुगर, सांड, कुत्ता भरमार है। सर, आज श्रीनाथ रॉक गार्डन में 6 घरों में अच्छी खासी चोरी हुई है एक ही रात में। लोग बहुत डरे सहमे हुए हैं। इसकी क्या ये है सोल्यूशन, क्या करें? हमें सूचना मिली आज सुबह में कि 6 घरों में चोरी की घटनाएं हुई हैं। अब मूल्यांकन उसका कितना, उससे तो कुछ देर बाद ही आइडिया लग पाएगा। कुछ घरों में ये देखा गया कि सिंपली अटेम्प्ट लिया गया है, खोजा गया है, जब कुछ उन लोग को बहुत कीमती नहीं मिला है तो उसे छोड़ दिया गया है। बट इसमें हमारे तरफ से जो डिटेक्शन के चीज़ है उसमें तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। फिंगरप्रिंट्स हुआ, डॉग स्क्वाड, वो सब हम लोग करेंगे। इसके अलावा कोम्बिंग ऑपरेशंस भी शहर में रात में चलेंगी आज से। हम लोग जो गैंग का पैटर्न नोटिस कर रहे हैं उसके तहत हम लोग को कुछ उसमें क्लूज़ मिले जिस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बट आपके माध्यम से हमारी ये भी एक अपील रहेगी कि हर सोसाइटी की भी एक जवाबदेही बनती है कि थोड़ी सी सिक्योरिटी की तरफ अपनी कार्रवाई की जाए। जैसे इस सोसाइटी में हम लोग देख रहे हैं कि बाउंड्री वॉल नहीं है, इतने बड़े सोसाइटी में अगर और बाउंड्री वॉल के पीछे केवल जंगल झाड़ी है, ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए काफ़ी अच्छा हाइडिंग स्पेस बन जाता है। तो ऐसे रहेगा तो उनको भी हम लोग बुलावा देंगे। पुलिस अपने तरफ से कार्रवाई करके उनको रोकेगी, कर भी रहे हैं, इंटेंसिव पेट्रोलिंग हो भी रही है। बट अगर ये सब चीज़ होगी तो हमारे भी काम मुश्किल होगी। तो इसमें हमारी आपके थ्रू ये अपील रहेगी कि सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। जो मेंटेनेंस होता है उसमें सिक्योरिटी पर भी कार्रवाई की जाए, अच्छी सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर किया जाए। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स की भी कमी दिख रही है जिस हिसाब से बड़ा सोसाइटी है। बट उसमें हमारा ये नहीं है, हम एक्स्ट्रा अपने तरफ से बाइक पेट्रोलिंग चलाएंगे। अपनी तरफ से हम जो डिटेक्शन में कार्रवाई कर रहे हैं, प्रिवेंशन में भी कर रहे हैं। सर, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ के मालिक जो बिल्डर हैं वो सुरक्षा के मानकों पर ध्यान देते ही नहीं। इसमें हमें अभी डिस्कशन किया, जितने भी हमारे यहाँ के रेसिडेंट्स हैं उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। हम लोग मालिक को आज थाना बुलाएंगे भी, एक बार बातचीत भी उनसे करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आप इसको रोक नहीं रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपका भी एक हाथ आ रहा है। इसको रोकने के लिए आपको भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो उनको सहूलियत दी जाएगी कि इसमें कार्रवाई करें, क्योंकि फिर हम लोग एक प्रिवेंटेबल इंसिडेंट को बचाएंगे। सर, कितने चोर सामने आए सर? जब भी सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन हो रहा है उसके बेसिस पर सर, चोरी की घटना बिरदी और कल दयाल सिटी में भी चोरी हुई थी। में भी ऐसी लगातार जो आइडिया लग रहा है इसी क्रू में, जो इसी गैंग का उससे कुछ क्लूज मिले हैं हमें, जिसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। वो पुलिस में बहुत जल्दी। कितने फ्लैट में चोरी हुई सर? जैसे हमने बोला 6 चलिए।